नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपको आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। अभी मैं हूं करनाल के NDRI में, जहां पर माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी जो है वो पहुंचने वाले हैं और आज के मुख्य अतिथि हैं और 73वें गणतंत्र दिवस पर को मनाने के लिए यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें करनाल के NDRI से। देश भर में खुशी का माहौल। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। अनिल विज शहीद स्मारक पर 9:30 बजे, ठीक 9:30 बजे ध्वजारोहण करने के बाद जो है जल्द यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, मना करो पीछे हो जाओ, आज पीछे हो जाओ, जी जी पीछे ही हैं। शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित करने के बाद यहाँ पर गृह मंत्री अनिल विज जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें। विशिष्टगण यहाँ पर पहुँचे हैं। पुलिस के बड़े अधिकारी, पुलिस मुस्तैद, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुँचे हैं और 73वां जो है वो गणतंत्र दिवस जो है आज मनाया जाएगा करनाल के अंदर। ध्वजारोहण करने के लिए करनाल में पहुंच रहे हैं और लाइव तस्वीरें हैं दोस्तों। लगातार खबर को शेयर कीजिए। कोई स्मारक पर शहीदों को पीछे 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 विशेष तौर पर इधर और रास्ता छोड़ दो। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। कुछ गाया गया है। आज आपने देखा होगा गृह मंत्री अनिल विज सभी से अपील में जो भी लोग जो वीडियो को देख रहे हैं जल्द से जल्द वीडियो को शेयर देख सकते हैं कि किस तरह से गृह मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जहां 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण करेंगे। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री अनिल विज जी, गृह मंत्री, हरियाणा सरकार का शुभारंभ हो चुका है। आप सब की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने कर कमलों से रिकॉर्ड करना है, लाइव कुछ करना है, चल रहा है ना। देख सकते हैं। जरूर शेयर करेंगे 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। अभी ध्वज फहराते हुए कर दिया गया।
हिमांद्री कौशिक IPS परेड को दिशा निर्देश देने के उपरांत मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करने के लिए पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं ओपन जीप में सवार होकर गृह मंत्री अनिल विज इस समय परेड का और अब माननीय मुख्य अतिथि पुलिस विभाग के विशेष वाहन में सवार होकर परेड का निरीक्षण करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इनके साथ माननीय श्री AS चावला ADGP लाइन ऑर्डर हरियाणा और आज की परेड के प्लाटून कमांडर परम आदरणीय श्रीमती हिमांद्री कौशिक जी IPS एक गरिमापूर्ण उपस्थिति के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने दर्शकों का हाथ दिलाकर उनका अभिनंदन एवं स्वागत स्वीकार करते हुए 73वां गणतंत्र दिवस बहुत ही शान के साथ आसमान की बुलंदियों पर लहराता हुआ सबसे न्यारा सबसे प्यारा हमारा तिरंगा मंद मंद बहते हवा के ये झोंके नील गगन में विचरण करते हुए पंछी भी आज राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसी तिरंगे को फहराने के लिए कितने ही देशभक्तों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। गणतंत्र दिवस गौरवशाली जगहों में जहाँ वही वीडियो को शेयर कीजिए। उन्हीं शहीदों के बलिदान की बदौलत हमें आजादी पाई। आजादी के पश्चात अपने संवैधानिक अधिकारों को पाने के लिए एक संघर्षपूर्ण लड़ाई लड़ी गई थी, जिसका परिणाम है कि आज भारतीय संविधान को विश्व का श्रेष्ठ संविधान होने का गौरव प्राप्त है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज की परेड में सबसे पहली प्लाटून हरियाणा पुलिस की, उन्हीं के साथ खड़ी है हरियाणा महिला पुलिस के जवानों की ये दूसरी प्लाटून, ठीक इन्हीं के साथ खड़े हैं होमगार्ड के जवानों की ये प्लाटून जो अक्सर हरियाणा पुलिस के सहयोगी के रूप में कार्य करती है। चौथी प्लाटून NCC आर्मी बॉयज की है। ये NCC आर्मी बॉयज भी हमेशा आवश्यक हथियारों को चलाने में प्रशिक्षित होते हैं। जब भी कोई आपत्ति आती है ये हमेशा सुरक्षा बल को अपना पूर्ण सहयोग देते हैं। छठी प्लाटून NCC एयर विंग बॉयज की है, इन्हीं के साथ खड़ी है भारत स्काउट्स व गाइड्स की प्लाटून। स्काउट्स व गाइड्स के ये जो हमारे नौजवान होते हैं ये भी हमेशा जब भी कभी देश पर कोई अप्राकृतिक आपदा आती है उस समय ये हमेशा देश सेवा के लिए सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जनता विवेकानंद पब्लिक यहाँ पर पहुंची हुई है। उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए उसी जज्बे और उसी साहस के साथ शामिल हुई ये टुकड़ियां एक दूसरे से बढ़कर दिखाई दे रही है। इन जवानों के चेहरे पर देशभक्ति की भावना स्पष्ट झलक रही है। हमें देश के इन कर्णधारों पर हमेशा गर्व रहा है और रहेगा। गणतंत्र दिवस की गौरवशाली परंपरा को निभाते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण करने के बाद मंच की ओर अग्रसर होते हुए आजाद भारत की यह शानदार परंपरा जिसे हम हर साल निभाते हैं, क्योंकि हमें अपने भारतवर्ष से बेहद प्यार है। आखिर भारत एक जमीन के टुकड़े का नाम नहीं, भारत तो वो विचार है जिसमें इंसानियत जन्म लेती है। भारत वो भाषा है जो प्रेम से पैदा होती है। भारत वो ज्ञान है जो आदमी को भगवान बनाता है। आइए हम इसी ज्ञान के बल पर विकास की नई मंजिलें नए आयाम स्थापित करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि यही विकास हमारे शहीदों के सपनों को पूरा करता है। उनके सपने पूरे किए बिना सो जाना हमारी फितरत नहीं। आखिर एक लंबा सफर तय करना अभी बाकी है। परेड निरीक्षण के बाद माननीय मुख्य अतिथि करनाल के DC निशांत कुमार यादव अभिवादन करते हुए उनके साथ साथ गृह मंत्री अनिल विज आप परेड कमांडर द्वारा परेड को विश्राम का आदेश दिया जाएगा। इसके बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय का शुभ संदेश होगा। सभी लोगों से जो भी लोग वीडियो को इस खबर को देख रहे हैं साथ ही जरूर शेयर करें। करनाल के इंडिया रही से आप ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। सभी विशिष्ट अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। SP गंगाराम पुनिया जी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के एंडेरा स्टेडियम से। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री अनिल विज जी गृह मंत्री हरियाणा सरकार से अनुरोध करता हूं कि आज के इस पावन अवसर पर जिलावासियों के नाम अपना शुभ संदेश देकर हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ऑर्डर के योग्य स्वतंत्रता सेनानी व उनके परिजन
सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार और प्यारे बच्चों, आज मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन करता हूं। गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। मैं आज इस मौके पर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जांबाज जवानों को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा से है। भाइयों बहनों, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर संघर्ष से हमें आजादी मिली, तो वहीं दिन रात मुस्तैदी से देश की सीमाओं की निगहबानी करने वाले वीर सैनिकों के कारण हमारी यह आजादी सुरक्षित है। आज पूरा देश उनका ऋणी है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी है। युद्ध अथवा आतंकवादियों से मुठभेड़ या किसी अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैनिक और अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि निश्चितता के आधार पर बढ़ाकर क्रमशः 35 लाख रुपए, 25 लाख रुपए और 15 लाख रुपए की गई है। सरकार ने सैनिकों के कल्याण के लिए 8 जिलों में 100 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत सैनिक सदन बनाने का निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले लगभग पौने 8 साल के देश के रूप में हमारी
पहचान बनी। केंद्र सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 व धारा 35A को हटाने, नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ करवाने समेत अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आज हरियाणा की गिनती देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में होती है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य भी है जिसने शासन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां हेपेटाइटिस सी व बी दवाइयां मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रथम एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा को देश में प्रथम स्थान मिला है। हरियाणा ऐसा पहला प्रमुख राज्य बन गया है जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से 100% लाभार्थियों के खाते सामाजिक सुरक्षा पेंशन भेजी जा रही है। प्रदेश में हर व्यक्ति को उसके घर द्वार पर ही सरकार की योजनाओं व सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं व सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। मेरा परिवार मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोविड महामारी के मद्देनजर मार्च 2022 तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी फड़ी वालों को अपना काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 2500 रुपए मासिक की गई है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को भी 2750 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। कोविड-19 महामारी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। इस महामारी से लड़ने के लिए किए जा रहे टीकाकरण में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। हरियाणा में भी युद्ध स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है। 18 वर्ष से अधिक आयु के 60% लोगों का कोविड की पहली डोज और 80% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का भी टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही करीब 56,000 लोगों को प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा चुकी है। प्रदेश में सभी कोरोना मरीजों का इलाज, टीकाकरण व टेस्टिंग मुफ्त किया जा रहा है। राज्य में 635 एम्बुलेंस व 59 मोबाइल मेडिकल यूनिट लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश में फसलों की खरीद को सुविधाजनक बनाने हेतु मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता और मुआवजा राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ करने का निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, राज्य सरकार
महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के फलस्वरूप प्रदेश में जन्म के समय लिंग अनुपात की दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाइन 1091 और दुर्गा शक्ति ऐप की स्थापना की गई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध से निपटने के लिए प्रदेश में 31 नए स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार हरियाणा पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 15% करने के लिए कृत संकल्प है। इसके अलावा हमारी सरकार ने लोगों की सहायता के लिए आवश्यकता पड़ने पर हरियाणा की पुलिस मेरे साथ खड़ी है। प्रदेश में पिछले 7.25 वर्षों में 66 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें से 42 लड़कियों के लिए हैं। इसके अलावा प्रदेश में 29 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश से संस्कार और रोजगार से युक्त शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। इसे प्रदेश में वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ MOU किए गए हैं। हमारे युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में अग्रणी रहें, इसलिए सुपर 100 प्रोग्राम चलाया जा रहा है। युवाओं को नौकरी के लिए बार बार आवेदन करने व फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए एकल पंजीकरण की सुविधा, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं से निजात दिलाने के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान और प्रदेश में आउटसोर्सिंग से जुड़ी सरकारी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है। भाइयों बहनों, हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। टोक्यो ओलंपिक में उस 7 पदकों में से 3 का भाव यह है कि हमने प्रदेश में नई व्यवस्था बनाकर लोगों में नई उम्मीद जगाने का काम किया है। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम कर रहे हैं। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि हम सब एक बार फिर से राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने का संकल्प बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ये थे गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, जिन्होंने प्रदेश के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं, किस तरह से प्रदेश के अंदर हरियाणा प्रदेश तरक्की कर रहा है, किस तरह से क्या क्या योजनाएं जो हैं पब्लिक के लिए चलाई जा रही हैं, हरियाणा की जनता के लिए चलाई जा रही हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने ये प्रदेश के नाम संबोधन दिया और सबको 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे करना।